बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ ज़र गुलजार। नाजरीन, 1990 में हमारे लिए कश्मीरियों के लिए खुसूसन मैं ये बात करूँगा, उस वक़्त कोहराम मच गया जब यहाँ हमने ये खबर सुनी कि कश्मीरी पंडित बरादरी कश्मीर से कूच कर गई, माइग्रेशन कर गई रात के अंधेरों में। और आज उसी माइग्रेटेड एक फैमिली ने बारामूला आकर आज फिर ये दावा दोहराया और उनका कहना है कि आज जब हम पुश्तैनी ज़मीन पर पहुंचे तो हमें फिर से एक बार घर से बेघर करने की कोशिश की जा रही है। नाजरीन, मामला ये है कि सोपोर अलसबा कॉलोनी में दावा करने वाले अशत खन्ना जी, इनका कहना है कि हमारे 256 कनाल अराजी पर नाजायज कब्जा माफिया ने वहां पर 1990 में हमारी माइग्रेशन के बाद कब्जा जमाया और उसके बाद फौरी तौर उन्होंने उस जमीन को फरोख्त करने की कोशिश किया, उन्होंने फरोख्त किया। और इस तरह 137 कनाल अराजी पर इस वक्त एक कॉलोनी वहां पर बनफ्स नफीस वहां पर मौजूद है, अलसपा कॉलोनी के नाम पर। लेकिन जब आज अशद जी अपने शरीक हयात को लेकर वहां अपनी जमीन पर सिर्फ नजर मारने की गर्ज से और वहां पर तामीर जो मंदिर था उस मंदिर में इबादत करने की गर्ज से या पूजा करने की गर्ज से जब वहां पर पहुंचे तो वहां पर मुकामी लोगों ने उनको वहां से खदेड़ा, बाहर निकाला। क्या वजह है कि अशद कुमार ने बहुत खतरनाक अल्फाज का इस्तेमाल फिर एक बार किया है कि मुझे एक बार फिर बेघर करने की कोशिश की जा रही है। सीधा तौर बात करेंगे, हमारे साथ शरीक गुफ्तगू है दाएं ओर से हमारे साथ अशद जी जो वारिस है उस पुश्तनी ज़मीन के। तो हमारे बाएं और बात करने के लिए मौजूद है इनके लीगल एडवाइज़र और काउंसल जो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। और इसी तरह इनकी शरीक हयात जो वहाँ पर आज अपनी ज़मीन पर अपने खेत पर गई थी, वहाँ पर पूजा करने की गर्ज से गई थी, लेकिन इनको बाहर निकाला गया है। वजह रहे कि इनका मकसद और मुद्दा था कि अपनी ज़मीन पर जाकर सिर्फ पूजा करना था, न कुछ और मसला नहीं था, लेकिन उनको वहाँ पर खदेड़ा गया है। बराह रास्त बात करते हैं अशद जी के साथ। जी अशद जी, हमें बताइए कि आपने कहा कि हम आज अपनी पुश्तनी ज़मीन वाक़ा अलसबा कॉलोनी दोआबदा, जब आप वहाँ पर पहुँचे तो क्या वाक़ा हुआ आपके साथ? देखिए, ये अल्तफ़ा कॉलोनी खन्ना ऑर्चर्ड के नाम से मशहूर थी। आज जब हम वहाँ गए हैं अपने पुश्तैनी मंदिर और एक कुएँ के ऊपर जो बचपन से हम लोग जिसका पानी पीते रहे हैं और हम लोगों के लिए वो एक इबादत से कम जगह नहीं है। मगर ना तो वो मंदिर रहा और जो कुएँ की हालत थी वो बहुत बुरी थी। और मैं सिर्फ़ वहाँ जाके हाथ जोड़ के परमात्मा से प्रार्थना करी कि सब कुछ ठीक हो जाए। मगर मेरे को फिर वहाँ से निकाला गया। मैं अपनी वाइफ़ को लेके गया, उसको मैं बता रहा था कि मैंने बचपन में यहाँ झूले झूले हैं, यहाँ खेला हूँ। मेरा जो घर था वो तो उन्होंने जला दिया। अब मैं अपना घर वहाँ बनाना चाहता हूँ, वहाँ जाके रहना चाहता हूँ। मैं किसान का बेटा हूँ और किसान ही रहना चाहता हूँ, मगर मेरे को ये करने से रोका जा रहा है। मुझे हाई कोर्ट से भी रिलीफ़ मिला, मुझे एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा रिलीफ़ मिला, मगर उसके ऊपर कोई एक्शन आज तक हुआ नहीं। तो आज क्या वाक़ा पेश आया? आज मैं सिर्फ़ अपनी वाइफ़ को दिखाना चाहता था कि ये हमारी पुश्तैनी ज़मीन है, तो हमारे को वहाँ से ये बोला गया कि आप ये ट्रेसपासिंग कर रहे हैं, आप यहाँ पे कैसे आए हैं, क्यों आए हैं? मैं अपनी ज़मीन पे गया हूँ और अपनी ज़मीन पे जाना अगर गुनाह है, तो मैंने आज गुनाह करा है। तो हमें बताइए कि कुल कितनी अराज़ी थी जो आपके नाम की ज़मीन है वहाँ पर? सर, ये खन्ना ऑर्चर्ड जो उनका था 612 कनाल का था, जिसमें से कि मेरे वालिद साहब के नाम पे जो मेरे को बताया गया था, वो 400 कनाल के आस-पास था। मगर आज की डेट में पेपरों में 257 कनाल ज़मीन ये मेरे को दिखा रहे हैं। मैं कहता हूँ मेरे को वही वापस कीजिए, कम से कम मैं अपना घर तो बनाऊँ। मैं यहाँ पे अपना काम तो शुरू करूँ। मैं वापस आना चाहता हूँ, मगर मेरे को ये लोग फिर बार-बार जो उनसे रास्ता दिखाते हैं कि ये आपकी जगह नहीं है। आपकी जो सुनवाई हो रही है यहाँ पर हाई कोर्ट की जानिब से या दूसरे कोर्टों में जहाँ पर आपको जाना चाहिए था, वहाँ पर जो सुनवाई हो रही है आपकी, तो सुनवाई का जो ऑर्डर्स का अमल दरामद होना चाहिए, क्या आपको लग रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा सर। अगर हो रहा होता तो अब तक ये जगह मेरी ज़मीन मेरे को वापस मिल चुकी होती। तो आप क्यों कह रहे हैं कि मुझे फिर एक बार बेघर करने की साजिश रचाई जा रही क्योंकि है? मेरे को मेरी ज़मीन से बाहर निकाला जा रहा है कि आप ट्रेसपासिंग कर रहे हैं।
मैं तो वहाँ मंदिर देख में गया था कि अपना मंदिर देखूँ, अपने कुल देवता, कुल देवी के मंदिर में माथा जाके टेकूँ, मगर वो मंदिर है ही नहीं वहाँ पे। मैं अब एक नया मंदिर बनाना चाहता हूँ, मैं वहाँ पे अपना घर बनाना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे रहना चाहता हूँ। ये मेरा घर है, ये मेरी ज़मीन है, ये मेरा वतन है। आपके साथ वहाँ पर वहाँ पर गई थी, वो आपकी शरीक हयात हैं जी, मेरी और वाइफ़। उनके साथ भी बदतमीज़ी की गई है। उनको भी यही कहा गया कि आप जो-सा है यहाँ पे कैसे आई हैं, क्यों आई हैं, क्या करने आई हैं? तो इट वाज़ वेरी एम्बैरेसिंग कि हम अपने घर में, अपनी ज़मीन पे, अपनी जगह पे आने के बाद हमारे को बाहर निकाला जा रहा है। नाज़रीन, मैं जानना चाहूँगा कि बराह रास्त इसके साथ जो इसके शरीक हयात थी, उनसे भी जानने की कोशिश करूँगा कि जब वो वहाँ पर पहुँची तो कश्मीरियों ने ख़ुसूसन वहाँ पर जो इस वक़्त जिन्होंने मकानात तामीर किए हैं या दूसरे किस्म के कुछ तामीरात खड़ी कर दी हैं और रास्ते भी बनाए हैं, मस्जिद शरीफ भी तामीर की हुई है और मैं इसकी शरीक हयात से जानने कोशिश करूँगा कि उनका क्या कहना है कि जब वो वहाँ पर पहुँची तो क्या हुआ उनके साथ? जी, क्या वाक़ा जनाब, पेश आया हम आपके लोग साथ? वहाँ गए थे कि हम अपनी कुल देवी की पूजा करें और वो कुआँ जिससे हम पानी पीते हैं, जो हमारे घरों को, हमारे पेड़ों को, सबको पानी देता है, उसकी एक पूजा करने के लिए गए थे, जिसको हमें नहीं करने दिया गया। वहाँ मंदिर है ही नहीं और हमें यहाँ बोला गया कि आप यहाँ से जाइए, नहीं तो आपको धक्का मार के बाहर निकाल देंगे। ये कहने वाले कौन लोग थे? वहीं के लोग थे, वहीं के जो अंदर के लोग हैं। एक फ़ोन आया, उस फ़ोन के ऊपर में ये सब एक्शन हुआ। आज भी हम तब भी बाहर निकाले गए थे, हम आज भी बाहर निकाले जा रहे हैं। हम गवर्नमेंट के दरवाज़ों पे धक्के खा-खा के परेशान हो गए हैं। हम 30 साल से इसको लड़ रहे हैं। कोर्ट हमारे फ़ेवर में ऑर्डर देती है, आगे जो लोग हैं वो उसके ऊपर कोई तामील करता ही नहीं है। आज गवर्नमेंट ने हमको आर्टिकल 370 के बाद में बोला पंडित वापस आए। कहाँ से पंडित वापस आएगा? अगर उसके साथ यही किया जाएगा, हम कहाँ जाएँ? किसके माथे पे जाके अपना दरवाज़ा खड़खड़ाएँ? किसके पास जाएँ? कोर्ट है, कोर्ट ने ऑर्डर दिया, क्यों नहीं जो कस्टोडियन है हमारे लिए, वो क्यों नहीं एक्शन लेती? आज भी घर बन रहे हैं उसके ऊपर। आप कहते हैं वो गरीब लोग हैं, अगर गरीब लोग हैं तो आप जाके देखिए करोड़ों का मकान बना हुआ है। हमारे पास तो रहने के लिए घर भी नहीं है। नाज़रीन, इनका लीगल लीगल एडवाइज़र हमारे साथ यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, हमारे बाईं ओर और इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि जैसे कि अरशद जी ने कहा है कि 1999 से हमने कोर्ट का रुजू किया है और 2003 में एक फैसला भी आया है और आज तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। उसके बाद मुतवातिर कई ऑर्डर्स भी आए हैं। ये जानने की कोशिश करेंगे हम जो इनके लीगल एडवाइज़र हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्या वाक़ा पेश आया है और क्यों ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया जा रहा है? जी हमें बताइए कि आप इनके लीगल एडवाइज़र हैं जी। और काउंसल हैं, तो आपके साथ और भी होंगे, आपकी टीम होगी। तो हमें बताइए कि पहला ऑर्डर कब मिला इनके हक़ में? देखिए जब इनके वालिद साहब दर्शन लाल खन्ना जी कश्मीर छोड़ के या यहाँ से निकाले गए, उसके बाद दर्शन लाल खन्ना जी की इल्मियत में ये बात आती है कि उनकी जो विरासत है उस पे कुछ लोग काबिज़ हो गए हैं। जब उनकी इल्मियत में ये बात आती है तो वो रुख करते हैं कोर्ट की तरफ, वो रुख करते हैं अथॉरिटीज़ की तरफ कि मेरी ज़मीन पे कुछ लोग काबिज़ हो रहे हैं। उसके बाद केस चलता है, बहुत जगह बहुत फोरम्स में केस चलता है, तो आखिरकार ये केस पहुंचता है ऑनरेबल हाई कोर्ट में। ऑनरेबल हाई कोर्ट 2003 24/11/2003 को ऑनरेबल हाई कोर्ट एक ऑर्डर पास करती है। उस ऑर्डर में वर्दी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो 1997 एक्ट जो है माइग्रेंट एक्ट, उसमें कस्टोडियन जिसको कस्टोडियन के पावर्स तब दिए गए थे। हालांकि आज वो पावर्स तहसीलदार, एसडीएम साहब, एडीसी साहब उनको भी कन्फर किए गए हैं, लेकिन तब उस टाइम पे खाली वो पावर्स एक डीएम के पास होते थे। तो डीएम को डायरेक्ट किया गया 2003 में कि इनकी ज़मीन जो है उसको परस्यू किया जाए, उस ज़मीन को रिट्रीव किया जाए एज़ पर द एक्ट ऑफ 1997। तो इमीडिएटली तब की दिन डीएम वो एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, लेकिन जो शरपसंद अनासर होते हैं वो उस कमेटी के ऑर्डर को चैलेंज करते हैं फाइनेंशियल कमिश्नर के पास। कुछ टाइम केस चलता है, फाइनेंशियल कमिश्नर कहता है कि ये जो लोग वहाँ पे काबिज़ है, चाहे वो कानूनी तौर काबिज़ है या गैर कानूनी तौर काबिज़ है, इनको एक अपॉर्चुनिटी दी जाए ताकि ये कहें कि ये वहाँ पे किस तरह रह रहे हैं।
बाय बाय व्हाट अथॉरिटी ये वहाँ पे काबिज है। तो उनको एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है, बहुत टाइम केस चलता है, तो फाइनली क्या होता है कि वो आदमी जो शरह नासिर वहाँ पे इंसान है या कोई लोग है जो गैर कानूनी, क्योंकि अगर कोई कानूनी तौर वहाँ पे काबिज होगा, ज़ाहिर बात है वो तो कोर्ट अप्रोच नहीं करेगा, वो तो फ्रिवलेस लिटिगेशन फाइल नहीं करेगा। ज़ाहिर बात है जो गैर कानूनी वहाँ पे रह रहे हैं, उन्होंने हाई कोर्ट में पेटिशन की, वो पेटिशन डिसमिस हो गई। आपने कभी मांग की है उन लोगों से जो सामने आ रहे हैं, जिन्होंने वहां पर अपने मकानात या दूसरे तामीरात खड़ी कर दी हैं, कोर्ट में ये जानने की कोशिश की कि उनके पास कौन से कागजात है जो उन्होंने मकान तामीर किए हैं उस जमीन पर? देखिए हमें उनसे पूछने की क्या ज़रूरत है? जब केस कोर्ट में चल रहा है, उन बंदों ने एप्लीकेशन की है, पेटिशन किया कि उन्हें भी इसका फ़रीक बनाया जाए, इस केस का फ़रीक। कुछ बंदे आए, उनको फ़रीक बनाया गया, लेकिन बावजूद उनके वो इस केस के फ़रीक है, जो हमारा हाई कोर्ट में केस है, तब भी हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया कि इस ज़मीन को रिट्रीव किया जाए। इसका इसका सरासर मतलब ये है कि हाई कोर्ट ने उस चीज़ को कंसिडर नहीं करा। तो इस जमीन पर मुश्तरका तौर जितने भी तामीरात वहां जहां पर जो रहायश पजीर है इस वक्त वहां पर सबों ने एक एक चीज साथ में कब्जा किया है 90 के बाद के एक बंदे ने, जिसने फिर बाद में इसको कॉले में तब्दील कर किया और जो प्लॉट बंदी होती है उसका करके उसको फरोख्त किया है। देखिए दरअसल वहाँ हुआ क्या था माजी में, ये तो रब ही जानता है, लेकिन एज पर द डॉक्यूमेंट्स, एज पर द स्टेटमेंट्स इशूड बाय द अथॉरिटीज, इससे ये साबित होता है कि वो धीरे धीरे करके वो लोग आए। पहले एक आया, उसने प्लॉट बंदी की, धीरे धीरे लोगों को ज़मीन भेजी विदाउट एनी अथॉरिटी, फिर किसी और ने आया, फिर किसी और के पास गई, तो धीरे धीरे करके लोग वहाँ पे काबिज होते रहे। किसी के पास कुछ पेपर्स है, किसी के पास पैसे देने की रसीद है, किसी के पास तो कुछ भी नहीं है। ये पैसे किसको दिए हैं उन्होंने? पैसे उनने थर्ड पार्टीज को दिए, ना तो उसके मालिक थे, ना तो उसके कुछ और थे, ना उनके पास कोई अथॉरिटी थी, वो पैसे देते गए एज पर देयर स्टेटमेंट एंड एज पर। हमें बताइए कि आपके पास ये फाइल मौजूद है, बिल्कुल। जितने भी आज तक आपने परस्यू किया है इस केस को लेकर ऑनरेबल कोर्ट में, तो हमें बताइए कि जो 2003 का ऑर्डर है वो इसमें मौजूद है, बिल्कुल। और इसके साथ साथ मुझे बताइए कि अगर कोई रिसेंट कोई इंतखाब इसमें मौजूद है जो इनके नाम पर दिखाता है कि वो जमीन इनके नाम की है। देखिए इसमें कोई शक ही नहीं है कि ये ज़मीन इनकी नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। 2021 में वहाँ के वर्दी तहसीलदार साहब इनके फेवर में म्यूटेशन कर देते हैं। म्यूटेशन में 256 कनाल्स इनके हक में इंतकाल हो जाता है। उसके बाद तहसीलदार साहब जो कि उसी केस में एक फरीक है, वो ऑनरेबल हाई कोर्ट को लिखते हैं यहाँ से कि 256 कनाल में से 136 कनाल जो लैंड है उस पर कुछ लोग काबिज है। वो कानूनी तौर से काबिज है या गैर कानूनी तौर से काबिज है, लेकिन काबिज तो है। उसमें से 137 कनाल्स में से 17 कनाल्स ऐसे हैं जिसमें मस्जिद शरीफ है, जिसमें रास्ता है, जिसमें पब्लिक यूटिलिटी की और बाकी बाकी सब चीज़ें हैं, वो 17 कनाल्स में। बाकी जो बची कुची ज़मीन है उस पर लोग काबिज है। लेकिन इसके बावजूद भी 119 कनाल ज़मीन है जो एक शायद ऑर्चर्ड है या क्या है, वो हमें डिमार्केट करके दीजिए कि है क्या, वो वहीं पे मौजूद है। क्योंकि 2021 में अगर म्यूटेशन हमारे हक में होती है 256 कनाल्स की, दैट मीन्स कि वहाँ पे ज़मीन है। वो म्यूटेशन इसमें मौजूद है। बिल्कुल। मैं नाज़रीन को दिखाना चाहूंगा। बिल्कुल। नाज़रीन, ये म्यूटेशन है जो उस वक्त महकमा माल ने यहाँ पर हाई कोर्ट को वहां पर भेजा है, और इस म्यूटेशन में बाज़ाब्ता तौर दिखा रहे हैं कि इनका इंतकाल हो चुका है दर्शन लाल पिसर सोनलाल, और ये जो है खुद काश्त भी दिखाते हैं। लेकिन मैं ये कहूंगा कि ये म्यूटेशन में दिखा रहे हैं कि ये इनकी पुश्तैनी जमीन है, और म्यूटेशन में दिखा रहे हैं कि 256 कनाल है, लेकिन उस पर चाहे वो लीगल उनका कब्जा है या इलीगल कब्जा है उनका, जिन्होंने उन वहां पर मकाना तामीर किए हैं, लेकिन वो दिखाते हैं कि ये 256 कनाल में से 137 कनाल पर एक तो तामीरात खड़ी कर दी गई है, और इसी के साथ साथ वहां पर 17 कनाल अराजी पर जो है वो रास्ते बनाए गए हैं और मस्जिद शरीफ भी तामीर किया गया है। लेकिन यहाँ पर काबिल गौर बात ये भी है कि 119 कनाल जमीन अराजी जो है जो खाली पड़ी हुई है उस पर, वहीं पर ये आज लोग, ये अरशद खन्ना जी, ये अपनी शरीक हयात को लेकर वहां पर पहुंचे, सिर्फ इसी गर्ज से कि मैं वहां पर पूजा करूं, अपने पुश्तनी जमीन पर पूजा करूं, और पुश्तनी जमीन पर मैं वहां पर भी एक पैगाम भी जाएगा, क्योंकि उसकी पुश्तनी जमीन है ही, और किसने कब्जा किया है इनकी माइग्रेशन के बाद वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पर आज की सिर्फ इसका एक ही गर्ज था कि मैं अपनी शरीक हयात को अपनी पुश्तनी जमीन में ले जाकर वहां पर पूजा करूं और इसको अपनी जमीन दिखाऊं। अगर ये तकरीबन 119 कनाल अराजी जो खाली पड़ी है, तो
उसी का कब्जा क्यों नहीं दिया जाता है इनको? पहले तो उसी का कब्जा दिया जाता, क्योंकि वो खाली पड़ा है, किसी के कब्जे में नहीं है। अगर वहां पर तामीरात खड़ी कर दी गई है तो ये इनका मानना है कि इनने ये भी कहा कि आज फिर एक बार हमें बेघर करने की कोशिश की जा रही है। और इनके लीगल एडवाइजर जो है, इनने कहा कि हमने 2003 में आर्डर निकाला है और लगातार। आप मुझे बताइए कि 2003 के आर्डर के बाद कोई आर्डर इंप्लीमेंट करने के लिए फिर कोर्ट से निकला है? देखिए 2003 में ऑर्डर हुआ कोर्ट से। कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि डीएम को डायरेक्ट किया गया कि इस ज़मीन को एज पर द एक्ट ऑफ 1997 इसको परस्यू किया जाए। उसके बाद कुछ चीज़ें हुई। इसी बीच दर्शन लाल खन्ना जी जो थे, इनके वालिद साहब, वो फोत हो गए। उसके बाद केस फिर चलता रहा। आखिरकार 2022 में बीच में बहुत सारे ऑर्डर्स हुए। रिसेंटली इन दिसंबर 2022 एक और ऑर्डर ऑनरेबल हाई कोर्ट पास करता है। वो कहते हैं कि आप सिक्योरिटी एजेंसीज की हेल्प लेके इस ज़मीन को रिट्रीव कीजिए, इनको वहाँ से इवैक्यूएट कीजिए, इसको मॉडिफाई कीजिए, जिस तरीके से आप इसको परस्यू करना चाहते हैं इसको परस्यू कीजिए, बट एज पर द एक्ट ऑफ 1997। ये दिसंबर 2022 का ऑर्डर है। लेकिन उसके बाद जब हम यही ऑर्डर लेके वर्दी डीएम के पास जाते हैं, वहाँ से वो जवाब ये देते हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट को कि ये केस हाई कोर्ट में चल रहा है, तो जब तक सब जुडिस है तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अरे भाई, अगर हाई कोर्ट वहीं से कह रहा है ऑर्डर को इंप्लीमेंट करो तो आप इंप्लीमेंट कीजिए। आप हाई कोर्ट को यहीं से बता रहे हो कि केस आपके पास चल रहा है, हमें हाई कोर्ट को तो पता है। कोर्ट ने डिसीजन दिया है कोई? यस, 2003 में कोर्ट ने एक ऑर्डर किया है। उस ऑर्डर में कोर्ट ये कहता है कि जमीन को रिट्रीव किया जाए। वो ऑर्डर इसमें मौजूद है? बिल्कुल मौजूद है। जरा आप हमें दिखाएं, बिल्कुल मौजूद क्योंकि है। हम नाजरीन को भी बताना चाहते हैं कि कोर्ट ने 2003 में ऑर्डर इजरा किया हुआ है और उस ऑर्डर के मुताबिक इस जमीन को खाली करने के हिदायत भी दिए गए हैं और जो इंतजामिया है उनको भी कहा गया था कैटेगोरिकली। आप पढ़कर सुना सकते हैं। 2003 का ऑपरेटिंग पार्ट है। इन व्यू ऑफ द अबव कंसेंसस, द रिट पिटीशन इज डिस्पोज्ड ऑफ विद द डायरेक्शन टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बारामूला टू लुक इनटू एंड कंसीडर द मेड एंड पास appropriate orders strictly under law, including the provisions of Act of 1997. And on merits of the case, after parties are afforded an opportunity of being heard and associated with whole process, the whole process may be completed as far as possible within a period of 3 months. तो उसके बाद 3 महीने के बाद भी नहीं हुआ था। 3 महीने के उसके बाद क्या प्रोसेस हुई थी? 3 महीने के बाद कुछ नहीं हुआ। 2022 में ऑनरेबल हाई कोर्ट एक और ऑर्डर पास करती है। उसका ऑपरेटिंग पार्ट ऐसे रहा। Meanwhile, the official respondents are direct to ensure compliance of the order of dated 24/11/2003, जो अभी का ऑर्डर है। ऑनरेबल हाई कोर्ट 2022 में फिर कहती है इसको कंप्लाई किया जाए। एंड इन फर्दरेंस देयरऑफ मे अवेल असिस्टेंस ऑफ एनी सिक्योरिटी एजेंसी, मॉडिफिकेशन, वेकेशन, ऑल्टरेशन, सिक्योरिटी एजेंसीज की हेल्प ली जाए। लेकिन ये ऑर्डर भी इंप्लीमेंट नहीं होता है। उसके बाद रिसेंटली अभी बस 12-15 दिन पहले एक और ऑर्डर ऑनरेबल हाई कोर्ट पास करते हैं। ऑनरेबल हाई कोर्ट उस ऑर्डर में कहते हैं, इन द मीन टाइम ऑर्डर डेटेड 16 दिसंबर 2022 बी कंप्लाइड विद बाय द ऑफिशियल रेस्पोंडेंट्स। तो इनको एक बार फिर डायरेक्ट किया जाता है कि आप 2022 का ऑर्डर इंप्लीमेंट किया जाए। 2022 का ऑर्डर ये था कि आप 2003 का ऑर्डर इंप्लीमेंट किया जाए, जिसमें उनको एक अपॉर्चुनिटी दी जाए और इस केस को डिसाइड किया जाए 1997 एक्ट में, इनको खदेड़ा जाए। क्योंकि और इसमें गौर करने वाली बात यह है, इस बीच, इस पूरे प्रोसेस के बीच जो वहाँ पे इलीगल ऑक्यूपेंट्स है या सम ऑफ देम लीगल ऑक्यूपेंट्स, वो सब ऑनरेबल हाई कोर्ट को अप्रोच करते हैं। ऑनरेबल हाई कोर्ट अप्रोच करते हैं विद देयर पिटीशंस। वो अपने ऑनरेबल हाई कोर्ट को अप्रोच करते हैं, कहते हैं कि जी हम वहाँ पे इस तरीके से उस तरीके से। लेकिन इवन दो वो अप्रोच करते हैं, फिर भी ऑनरेबल हाई कोर्ट ये कहता है कि ऑर्डर को इंप्लीमेंट किया जाए, इनकी जमीन रिट्रीव करी जाए। क्योंकि अगर ये ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास गए हैं, और ये भी गौर करने वाली बात है कि वर्दी डिप्टी डीएम ने 2003 के ऑर्डर के कंप्लायंस में ऑनरेबल हाई कोर्ट को ये लिखा है, डिटेल्ड रिपोर्ट में ये लिखा है कि ये जो ऑक्यूपेंट्स वहाँ पे है, ये है वहाँ पे बाय वर्च्यू ऑफ एनी डीड्स, किसी के पास एग्रीमेंट है, किसी के पास कुछ है, वो सब ऑनरेबल हाई दोज ऑन द रिकॉर्ड पे होने के बावजूद भी ऑनरेबल हाई कोर्ट कहता है उनको कि आप इंप्लीमेंट करो। दैट मीन्स कोर्ट उन चीज को कंसिडर करके, कोर्ट को लगता है कि नहीं ये इन्हीं की जमीन है। अगर कोर्ट को जरा सा भी लगता कि नहीं ये लीगली वहां पे बैठे हैं, तो कोर्ट कभी हमारे फेवर में ऑर्डर पास नहीं करता। कोर्ट हैज ऑर्डर्ड इन आवर फेवर, उस ऑर्डर को इंप्लीमेंट किया जाए। दैट्स आवर ओनली रिक्वेस्ट। अगर ऑर्डर को इंप्लीमेंट कर लीजिए, क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर वर्दी तहसीलदार साहब वहाँ खुद ऑनरेबल हाई कोर्ट को लिखते हैं कि 137 कनाल जो लैंड है वो ऑक्यूपेंट्स के अंडर है, चल लीजिए, ये बात भी हम मान लेते हैं, वो ऑक्यूपेंट्स के अंडर है। अब बात गौर की यहाँ पे ये है कि वो ऑक्यूपेंट्स लीगल ऑक्यूपेंट्स है, वो ऑक्यूपेंट्स इलीगल ऑक्यूपेंट्स है। चलिए उस हद तक भी हम रहने देते हैं, दैट सब जुडिस, चलो वो भी देख लेते हैं। लेकिन उसके मजीद भी अगर आप म्यूटेशन हमें देते हैं 256 कनाल्स की, वहाँ बचे 119 कनाल्स, वो तो कम से कम रिट्रीव कर दीजिए। अगर एक्टिव भी है, आपके पास अथॉरिटी भी है, पावर भी है, आपको सब कुछ दिया गया है, तो आप रिट्रीव क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर ये पंडित जाएंगे कहाँ? ये
नाजरीन बात कर रहे थे लीगल एडवाइजर अरशद खन्ना जी के, और इनका कहना है 256 कनाल अराजी जो है इनकी पुश्तनी ज़मीन जो है वाक़ा अल्फा कॉलोनी दोआबगा अशबल। तो इनका कहना ये भी है कि वहाँ पर जो बागात है वो बागात दर्शन लाल खन्ना जी ने अपने टाइम में लगाए हैं, उस वक्त लगाए हैं, और अभी भी वो मौजूद है वहाँ पर। कुआं भी वहाँ पर मौजूद है, मंदिर खंडर में तब्दील हो चुका है, और अभी भी वहाँ पर उसके वो जो असरात है, जो डेब्रिस है वहाँ पर मौजूद है, और वहाँ पर जो कुआं है वो भी मौजूद है। लेकिन इनका कहना है कि हमें कश्मीर में अपने वतन में आकर फिर एक बार बेघर न करें, हमारी अर्जी सुनी जाए, हमारी ज़मीन हमें वापस दी जाए, ताकि हम अपना आशियाना बनाएं। हम आशियाना बनाकर यहाँ पर रहना चाहते हैं, हम खेती बाड़ी करना चाहते हैं, हम किसान के बच्चे हैं, किसान की तरह ही वहाँ पर काम करना चाहते हैं, हम अपने भाइयों के साथ मिलकर वहाँ पर रहना चाहते हैं, उनके साथ बैठकर दुख सुख में शरीक होना चाहते हैं। क्यों नहीं हमारी ज़मीन, या तो फिर एक बार हमें बेघर करने की कोशिश की जा रही है। फिर एक बार जब हम चाहते हैं, हम दर दर की ठोकरें खाते हैं दूसरी रियासतों में, और हम चाहते हैं कि हम अपनी रियासत में, अपने वतन में, अपनी मादरी वतन में रहकर, हाँ, यहीं पर हम अपना काम करें, अपना काम काज करें, अपनों के साथ दुख सुख में शरीक रहें। शुक्रिया।